हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। सो गाइज, स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम्स को प्रीपोन कराने के लिए पूरी जद्दोजहद की जा रही थी और अभी भी की जा रही है, लेकिन उम्मीद थोड़ी कम नज़र आ रही है कि एग्ज़ाम प्रीपोन होगा। हालांकि लोगों ने कोशिशों में कोई कमी नहीं छोड़ी, हमने भी और आप लोगों ने भी और सभी चैनल्स वाले जो भी लगे हुए थे उन सबका बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करूँगा। और बच्चे जो बिल्कुल दिल्ली तक पहुँच गए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखेगा, स्टेनो आपका लक्ष्य है, जॉब लेना, आपको इससे नहीं भटकना है। आपको याद होगा बच्चों 2019 में जब कोरोना आया, उस दौरान एग्ज़ाम धीरे धीरे करते करते इतना लेट हो गया था। अगर आप यकीन करेंगे और आप गौर करेंगे जाकर के उस डेट पर, तो वैकेंसीज आने से लेकर एग्ज़ाम तक में इतना ही समय हुआ था लगभग। आप जाके डेट चेक कीजिएगा, वैकेंसीज जब अनाउंस हुई थी और उसके बाद जब एग्ज़ाम हुआ, क्योंकि पहले कोरोना की वजह से एग्ज़ाम लेट हुआ कई महीने, फिर उसके बाद में एग्ज़ाम की डेट सबसे आखिरी माइलस्टोन होगी। सो लगभग इतना ही समय लेट हुआ था, वो भी एग्ज़ाम। लेकिन तब भी आपने धैर्य से काम लिया और आपने इंतजार किया। लेकिन वहाँ की प्लानिंग में और इस बार की प्लानिंग में बहुत बड़ा अंतर रखना। उस बार बहुत बड़ा आप लोग गच्चा खा गए रीजनिंग में। यस, इंग्लिश में भी बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाए थे आप लोग। देखिए बच्चों, आपका लक्ष्य अटल है, ध्यान रखना। आपने स्टेनो सीखी है, एक ध्येय बनाया है आपने, आपको स्टेनो की जॉब लेनी है। अपने मार्ग से मत भटकना, मैं आपको प्रेरित करने ही यहाँ पे स्पेशल आया हूँ। देखिए इतने साल आपने मेहनत की स्टेनो के लिए, कोई छोटी मोटी बात नहीं है और हर कोई ये काम कर भी नहीं सकता। यस, मतलब ऐसा नहीं कि हर कोई बच्चा स्टेनो सीख लेता है, हर कोई स्टेनो सीख लेता है तो आज स्टेनो के बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा होती और एक कैंपेन कामयाब हो जाती। पहली बात तो ये सब देखने को मिलता है ना फिर एसएससी की तरफ से। लेकिन आप लोगों ने स्टेनो सीखी है बच्चों, आप लोगों को पता है कितनी मेहनत की है आपने। आपको अपने मार्ग से अभी भी नहीं भटकना है। एक परफेक्ट प्लानिंग बनाइए, कोई बात नहीं, अभी तो जो होना था हो गया है। अब इसमें आप लोग ज़्यादा परेशान होकर के, अपना दिल तोड़ करके या अपने मार्ग से भटक जाएं तो आप लोगों के साथ में बच्चों फिर तो आप लोग गलत कर रहे हैं, अपने हाथ में खुद ही गलत कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी चीज़ आप लोगों ने सीखी है, वो है स्टेनो, जो कि नॉर्मली किसी के हाथ में नहीं है। बहुत अच्छी चीज़ आपने सीखी, उसका फ़ायदा उठाइए, एक परफेक्ट प्लानिंग बनाइए। अगर अभी आप चाहें, जिन्होंने स्टेनो सीख रखी है तो वो फिलहाल स्टेनो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन अपने रिटर्न की तैयारी बादस्तूर जारी रखें। यहाँ से अगर आप इसे हल्के में ले गए कि भाई तो 1.5 साल बाद एग्जाम है, सुनो देखो, ये मत सोचना कि मैं तो 6 महीने बाद शुरू कर दूंगा कहानी या फिर 6 महीने पहले शुरू कर दूंगा तैयारी, नहीं हो सकती। अगर आपने यहाँ से प्रिपरेशन छोड़ दी अपने 1-2 महीने के लिए भी, आप सब कुछ भूल जाएंगे, आपको फिर से स्टार्टिंग से करना पड़ेगा शुरू। ध्यान रखना, यहाँ से अपनी प्लानिंग को बिल्कुल भी स्टॉप मत करना, कंटिन्यू चलते रहना। मैंने कहा चाहे भले ही थोड़ी स्पीड कम कर देना अपनी, लेकिन चलते कंटिन्यू रहना। आप लोग जरा सा भी स्टॉप मत करना अपने आप को, ये ध्यान रखना है बच्चों आप लोग। यस, कंटिन्यू पढ़ते रहना है, अपना स्कोर बनाकर रखें रीजनिंग और इंग्लिश में और जीके में, तीनों को ही बराबर करते हुए चले। बराबर समय मिला आपको, बहुत अच्छा समय मिल गया है अगर देखा जाए तो। जिनके पास एज है, समय है, वो बिल्कुल हताश ना हो, क्योंकि इसका कुछ नहीं हो सकता अगर डेट पीछे नहीं आती तो। 25 तक उम्मीद है कुछ हो सकता है तो, वरना कुछ नहीं होगा फिर इसका। इस गैस तो आप लोग अपना पूरा का पूरा टारगेट अटल रखें, तैयारी में लगे रहें, एक भी दिन ढिलाई मत करना। अगर आपने सोच रहे हैं कि मैं थोड़ी सी भी ढिलाई करके पढ़ लूँगा तो भैया सब कुछ भूल जाओगे आपने जो पढ़ा है, फिर ये 1.5 साल बाद भी नौकरी नहीं लगने वाली, ध्यान रखें। यस, आप लोगों ने जब इतना कुछ दिया है स्टेनो को, तो स्टेनो लेकर के ही छोड़नी है, ध्यान रखें आप लोग। यस गैस, छोटी मोटी बात छोड़ना है, जो आपने किया है बच्चों काम अपने स्टेनो सीखने का, तो इसका हमें पूरा का पूरा फल मिलना चाहिए। और मैं आपके साथ पूरा जुड़ा हुआ हूँ, बेफिक्र रहिए। अपनी तैयारी पूरी कीजिए, अपना ग्रामर बेसिक से फिनिश कीजिए, जिनका ग्रामर कमजोर है अपना आराम से किरण कीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार। एमबी कीजिए 195 सेट की, इतनी बड़ी है एमबी। अगर आप आज से 1 सेट भी रोजाना करना शुरू करो तो 195 सेट आपके 195 दिन में नहीं मिटते हैं बच्चों, जिसमें कुछ मेंस के भी हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। सीजीएल मेंस, सीपीओ मेंस के जो 200 क्वेश्चंस के हैं, जो लगभग 4 दिन में निपटते हैं जाकर के, तो ये ध्यान रखें। कम से कम अगर आप एमबी भी करना चाहें ना, तो 195 सेट को अगर आप एक दिन में एक भी कर रहे हैं, तब भी बच्चों आपके पास में 6 महीना टारगेट है एमबी बुक, ये ध्यान रखना। अब जब आप इस तरह से करोगे ना, 1 सेट रोजाना, तब आपका डेफिनेटली एग्जाम बहुत अच्छे से क्रैक होगा। आप लोग दिन में जब 4-4 5-5 सेट करते हैं ना, बहुत प्रेशर के साथ पढ़ते हैं, तब आपका एग्जाम क्रैक नहीं हो पाता। आपने 2019 और 20 में इसके हालात देख ले साफ। तो बहुत लगन के साथ में पढ़ें, धैर्य के साथ पढ़ें और पढ़ते रहें। मैं तो ये कहूँगा कंटिन्यूटी मत बना छोड़ना आपने बिल्कुल भी। अगर आपने कंटिन्यूटी यहाँ से छोड़ दी तो इसके बहुत बड़े नुकसान देखने को मिल सकते हैं हमें 2022 में भी, जब एग्जाम होगा इसका। तो बच्चों अपनी बिल्कुल भी कंटिन्यू ना छोड़ें। मैं तो आपको सिर्फ यही कहना आया हूँ कि अपने मार्क्स से मत भटकना, अपनी तैयारी में लगे रहना। देखिए
जो होना था वो हो गया है। अब इसके ऊपर हम लोग रोजाना आकर के आपसे कुछ कहें तो गलत बात होगी। अगर कुछ इसके प्रति एसएससी को जवाब देना है तो 25 तक दे देगी। हालांकि 70% से ऊपर मुझे उम्मीद है कि एग्ज़ाम की डेट चेंज होगी। बाकी देखते हैं कि माता रानी ने क्या सोच रखा है। उसने जो सोच रखा है वो अच्छा ही सोच रखा है, वो हमसे लाख गुना ज़्यादा होशियार है बच्चों। उस पर भरोसा रखिए और अपने मार्क्स से मत भटकना, ये ध्यान रखिए। फिलहाल चलते हैं बच्चों, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।